हाँ भाई, तो आई होप आप सबको तो बुरी खबर जल्दी मिलती ही है। खबर मिल गई होगी कि हमारी क्या आ चुकी है, डेट शीट। होशियार बच्चे को ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, डेट शीट आए ना आए वो तो पढ़ ही रहा था। लेकिन जिनको थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत थी कि हम कब से पढ़ना शुरू करें, मैंने नोटिस किया है कि जब भी क्या आती है डेट शीट, उसके बाद थोड़ा सा बच्चा सीरियस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको एक टाइमलाइन मिल जाता है कि यार अब मेरे पेपर शुरू हो रहे हैं। ऑल्दो एक रफ डेट शीट पहले ही आ गई थी सीबीएसई के द्वारा, लेकिन आओ एक बार एनालाइज करते हैं कि हमारे 12th की जो डेट शीट है उसमें हमारा सबसे पहला मेन पेपर मैं मान के चलूँगा 18 तारीख से शुरू हो रहा है, फिजिकल एजुकेशन। बहुत कम ऐसा होता था, मतलब बहुत साल बाद में ऐसा देख रहा हूँ कि पहला पेपर कौन सा आ रहा है, फिजिकल का। बहुत कम हुआ है, बट इस बार हो रहा है। ठीक है, तो 18 तारीख को आपका कौन सा पेपर आ गया, फिजिकल का। उसके बाद 20 तारीख को आपका कौन सा पेपर आ गया, फिजिक्स का। अब वो बच्चे रोना शुरू हो जाएंगे कि भैया हमारे पास तो फिजिकल एजुकेशन भी है और हमारे पास तो फिजिक्स भी है। अभी कल की बात है कि ऑफलाइन क्लास में बच्चा एक रुका और उसने कहा कि हमारे मिड टर्म में नंबर इसलिए कम आए क्योंकि हमारे फिजिक्स के पेपर में छुट्टी कम थी, या जो भी बोला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, प्लानिंग ऐसी बनाओ कि फिजिक्स पर ज़्यादा टाइम देना है। मैं तो कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि दिन में 2 पेपर होने चाहिए, टेंशन जल्दी मुकेगी। सुबह एक ले लिया, शाम को एक ले लिया, 5 सब्जेक्ट हैं, 2.5 दिन में पेपर खत्म हो गए सारे। अरे पढ़ तो रहे हैं पूरे साल। खैर, अगर कोई छुट्टियों में ही पढ़ता है तो अब उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसको पहले से ही प्लान बना के रखना पड़ेगा कि भैया फिजिक्स में है ही नहीं छुट्टी, अगर दोनों पेपर हैं आपके तो। नहीं तो अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो आपका पहला पेपर कौन सा है, फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम हो गया। ठीक है, हाँ, ये डेट शीट फाइनल है क्या, बच्चा पूछ रहा है। अब कह तो सकते ही। अकाउंट्स ठीक है, अभी हमें वहाँ नहीं जाना है। बाकी ठीक है, अगर अकाउंट्स का पेपर देखा जाए तो 24, यानी हमारे कॉमर्स के पेपर 24 से शुरू हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। फिजिकल भी हो सकता है कुछ कुछ के पास, सही कह रहे हो, बट ठीक है, ऐसा हो रहा है। इसके बाद ब्यूटी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री का पेपर हमारा आ रहा है कब, 28 तारीख को। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा फिजिक्स के पेपर के बाद सीधा केमिस्ट्री का पेपर है। और कितनी छुट्टियां हैं, 7-8 छुट्टियां मान लो, 7.5 छुट्टियां मान लो। सीधा 28 तारीख को आ रहा है हमारा क्या, केमिस्ट्री का पेपर। तो अगेन, अगर आप छुट्टियों के बीच में पढ़ने वाले बच्चे हो तो प्लेंटी ऑफ टाइम आपको मिल चुका है। इसके बाद आपका ये संस्कृत यानी भाषाएं आ गई, उर्दू मुझे लग रहा है बहुत कम बच्चे। लीगल स्टडीज़, हाँ, साइकोलॉजी भी हो सकता है किसी किसी के पास। तो 5 तारीख को पेपर है। अरे बहुत ज़्यादा ही गैप होता जा रहा है। पंजाबी, बंगाली आ गया है, उड़ीसा आ गया है। नहीं नहीं नहीं, पिछले साल भी रील वायरल हुई थी, मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ। ठीक है, लेकिन ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। लेकिन इसके बाद योगा वगैरह हो सकता है। लेकिन उसके बाद आ गया है क्या, मैथ्स। 9 मार्च को पेपर आ गया है किसका, तो अगर आपके पास मैथ्स है तो आपका 28 तारीख के बाद सीधा पेपर कौन सा है, मैथ्स का। यानी कि अगेन आपको मिल जाते हैं 10 दिन, 11 दिन। 29 का साल है इस बार, नहीं 28 का है, तो 10 दिन के आसपास, 10.5 दिन के आसपास आपको मिल जाते हैं। अगेन एक अच्छे बच्चे का तो पूरा सिलेबस इसमें हो सकता है बड़े आराम से। खैर, बड़ी अच्छी डेट शीट लग रही है। किसी को प्रॉब्लम है क्या डेट शीट से, हो भी गई तो क्या कर लोगे आप, बट है किसी को क्या, कोई स्टोरी डालने वाला है घर जाके कि मजे लिए हमारी सीबीएसई ने, ऐसा तो नहीं है। मेरे हिसाब से अच्छी डेट शीट है, काफ़ी छुट्टियां मिली हैं। फिजिक्स को आपको बस देखना होगा अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो। इसके बाद आपका आ गया किसका, इंग्लिश का पेपर आ गया है। किसके बाद, सीधा मैथ्स। 9 के बाद 12, ठीक है यार, बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद टूरिज्म, होम साइंस है किसी के पास, किसी के पास है क्या, किसके बजाय, फिजिकल के बजाय। हाँ तो बढ़िया, मजा आ गया तुम्हें। खीर वीर बनाओ, खत्म। और क्या क्या होता है और होम साइंस, नहीं तो होता, आपने पढ़ी नहीं कभी, वेरी गुड। हाँ, इकोनॉमिक्स का भी हो सकता है आप में से किसी के पास। तो 18 तारीख को पेपर है। और क्या बच रहा है, बायो, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, कब है, 25 तारीख। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश के बाद कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश का कब है, क्या बात कर रहे हो, 12 के बाद 25। अबे इसमें तो चैट जीपीटी बना दोगे आप पूरा। ये तो बहुत ज्यादा छुट्टियां हो गई यार, बहुत ज्यादा खींच दी, ये गलत कर दिया। चलो, कुछ सोच रहे होंगे, ये लो। अच्छा एक सेकेंड, अगर किसी के पास मैथ्स नहीं है तो बायो कब है, और उससे पहले
इंग्लिश, ठीक है, चलो चलो बनता है, खत्म। उसके बाद हिस्ट्री आ गई, बट ठीक है यार, मेरा कहने का मतलब ये है डेट शीट चाहे कैसी भी हो, चाहे रोज भी पेपर हो, बस जब डेट शीट आती है तो बच्चे को थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत होती है, उसको एक टाइमलाइन बनाना होता है। अब उसको पहले तो ये रफ पता होता था कि यार 18-20 से पेपर शुरू होंगे, अब उसे एग्जैक्ट पता है कि पेपर कब से शुरू होंगे, उसको एग्जैक्ट पता है कि मेरी तैयारी कितनी रहनी चाहिए। और एक रियलिस्टिक गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। कल आपको पता है क्लास 8:15 बजे खत्म हुई, लेकिन हम लोग घर कितने बजे गए? 9:30 बजे। बहुत सारे बच्चे कल क्लास के बाद रुके थे, बहुत सारी बातें हुई हैं। उसमें से एक बात बताता हूँ, एक बच्चा मुझे मिलकर बोलता है, आप में से इस कमरे में बैठा और बोलता है कि सर मुझे ना टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है। मैंने कहा बनाओ बेटा। तो कह रहा है मैंने गोल बनाया कि मैं नवंबर में सारा सिलेबस कर लूंगा। मैंने कहा बेटा देखो, गोल कैसा मर्जी बना लो, लेकिन आपने जो ये गोल बनाया वो अनरियलिस्टिक है, क्योंकि उस बच्चे ने खुद बोला कि मुझे अभी कुछ नहीं आता। तो कैसे आप 1 महीने में पूरा सिलेबस कर लोगे? ये अनरियलिस्टिक गोल है। और जब भी आप अपने जीवन में अनरियलिस्टिक गोल बनाते हो, आपको निराशा मिलती है तो आगे काम करने का मन नहीं करता। रियलिस्टिक गोल बनाओ। एक बच्चा जिसने कुछ भी नहीं किया हुआ, वो 1 महीने के अंदर 30 से लेकर 40% सिलेबस ही कर सकता है ढंग से। भाई साहब कुछ ऐसा तूफान ले आया कि सिर्फ सो रहा है, बाकी पढ़ ही रहा है, वो भी पूरी शिद्दत से, तो अलग बात है, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल। एक रियलिस्टिक गोल बनाओ, टेंशन मत लो। आपको लग रहा है कि यार ट्यूशन में, आपको लग रहा है हम जहां भी पेड बैच में पढ़ रहे हैं वहां पे सिलेबस खत्म हो जाएगा नवंबर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी नवंबर या दिसंबर में सिलेबस खत्म करना है। जनवरी तक भी जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखो कि अब आपको चैप्टर ऐसे पढ़ने हैं कि उनको दोबारा सिर्फ कब पढ़ना पड़े? पेपरों में। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये भी पढ़ जाऊं, ये भी पढ़ जाऊं, ये भी, जैसे अभी आपके मिड टर्म हुए, कोई बच्चे ऐसे ऐसे चैप्टर भी कर गए जो आपके पेड बैचेस में हुए ही नहीं थे। क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। वो भी नंबर कटे जो कर रखा था, और जो नहीं कर रखा था उसको करने के चक्कर में वो भी गए। बैठे हैं ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स से मैं मिला हूं। नाम मैं किसी को पर्टिकुलर ऐसे नाम लेकर टारगेट नहीं कर रहा हूं, बुरा मान सकता है, बट बच्चों से ही सीखो आप। एक बच्ची है आपके बैच की, पेरेंट्स आए थे उसके, क्या कर गई? डुअल नेचर भी कर गए, रे ऑप्टिक्स भी कर गए, वेव ऑप्टिक्स भी कर गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो करा रखा उसमें नंबर कट गए ना। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। रियलिस्टिक गोल बनाओ। गोल हमेशा टाइम के हिसाब से कभी मत बनाओ, टास्क के हिसाब से बनाओ। ऐसे बनाओ कि मैं इस हफ्ते में ये पूरा खत्म करूंगा, मैं इस हफ्ते में इस टॉपिक के 50 क्वेश्चन करूंगा। पूरा चैप्टर एक बार गोल मत बनाओ। कल एक बच्ची मिली, कहती मैं पूरा चैप्टर पढ़ती हूं फिर सवाल करती हूं। गलत तरीका है, अप्रोच ही गलत है। पूरे चैप्टर के 3 हिस्से बना दो। लेट अस सपोज फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, पहला हिस्सा बना दो इलेक्ट्रिक फील्ड तक, दूसरा हिस्सा बना दो एरिया वेक्टर तक, तीसरा बना दो गॉस मतलब एंड तक। 3 हिस्से बनाओ। पहला हिस्सा पढ़ो मंडे को, ट्यूसडे को क्वेश्चन बनाओ। किसी ऐसे हर एक टॉपिक को पढ़ो और बनाओ। किसी भी सब्जेक्ट में 1 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एक लल्लू बच्चा कहता है कि मैं पहले हफ्ते फिजिक्स पढ़ता हूं, फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूं, फिर मैं बायो पढ़ता हूं। बकवास, वाहियात, घटिया तरीका है। 1 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर। MWF में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ो, हाँ समय वेरी कर सकता है। आपकी बायो बहुत अच्छी है तो MWF में आधा 1-1 घंटा दो, मुझे नहीं पता कितना दोगे। आपकी फिजिक्स बहुत खराब चल रही है, MWF में 4-4 घंटे दो, TTS में। लेकिन ऑल्टरनेटिव डे पे आपको भले ही आपको समय ना मिल रहा हो, 15 मिनट 20 मिनट ही क्यों ना वो चैप्टर पढ़ो, वो सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन 1 दिन से ज्यादा गैप मत डालो किसी भी सब्जेक्ट में। और कसम खा लो कि संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करूंगा जो भी पूरे हफ्ते पढ़ा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना। रिवीजन से कहने का मतलब जो भी पढ़ा उसे गो थ्रू करूंगा। एक 5 रुपए की कॉपी बनाओ जिसमें सारी गलतियां लिखो और उन गलतियों पे काम करना शुरू करो, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाओ। अब बेटा समय आ गया है, अब इसके बाद वापस कभी नहीं हो जाए। आप जनवरी में जागोगे बहुत लेट हो चुका होगा, दिसंबर और जनवरी तो आपको पता आपके प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड में निकल जाएंगे बेटा। तो ये वो टाइम चल रहा है जहां पे आपको आना होगा वापस। और यही रीजन है टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से हम ऑनलाइन ऑफलाइन थे, हम कभी कोई क्रैश कोर्स लॉन्च नहीं करते थे। लेकिन हमें पता है कि आजकल जब से हम ऑनलाइन आए हैं, कोविड के बाद से बच्चा बहुत लीनियंट सा हो गया है। और यही कारण है कि हम लोग, अब शायद आपको पता होगा, नवंबर में क्या लेके आते हैं? क्रैश कोर्स। मतलब जिसके लिए जो बच्चा हमसे बैच 1.0 2.0 में पढ़ रहा है और आप पढ़ रहे हो, मैं उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप क्या परचेज करो अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो। लेकिन कभी कभार बच्चा ऐसा होता है, क्रैश कोर्स में 90% बच्चा हमारा पता है कौन सा होता है? जो एंट्रेंस लेवल पढ़ रहा होता है। उसने पूरे हफ्ते, पूरे अपने 8, 9, 10 महीने एंट्रेंस की तैयारी तो करी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी CBSE कमजोर रह गई, या कहीं ना कहीं वो ना प्लेट्यू ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब 70-80% तो ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। उसको लग रहा है यार कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, मैं मॉक टेस्ट कैसे बनाऊँ, मैं सैंपल पेपर कैसे बनाऊँ। उसके लिए क्रैश कोर्स होता है।
लेकिन आप सबने तो शुरू से पढ़ाई किया ना मेरे हिसाब से। आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जैसे क्रैश कोर्स 10 नवंबर से शुरू होता है, वो अलग बैच होता है, वो इस बैच में नहीं होता, एकदम डिफरेंट बैच है। लेकिन आप सबने, जिन्होंने भी शुरू से, जो भी मुझे यहाँ देख रहे हैं, जिन्होंने भी शुरू से पढ़ाई की है, उनको ये समझना होगा कि भैया जहां से मैं पढ़ रहा था, अब मैंने पढ़ लिया, अब बारी किसकी है? मेरी है ना। अब तो मुझे खुद से पढ़ना होगा। जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है उसके लिए अब वन शॉट्स नहीं है। जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है अब उसको यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। अब तो उसे अपने पे काम करना है। पूरा चैप्टर का वन शॉट तो देखना ही नहीं है ना। हाँ, आपको लग रहा है यार मैं तो बार बार लेंस मेकर फॉर्मूला में गलती कर रहा हूं, तो किसी भी वन शॉट पे जाओ, मैं तो कहूंगा मेरे ही जाओ, वन शॉट पे जाओ, लेंस मेकर फॉर्मूला देखो, उसको पूरा कर लो। पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा मुझे कल कह रहा है कि मैं ना रिवीजन कैसे कर रहा हूं, मैंने कैसे कर रहा है, कह रहा आपकी सारी रिकॉर्डिंग देख रहा हूं। ऐसे तो प्यार हो जाएगा ना मेरे से, इतना देखोगे मुझे तो क्या फायदा होगा, है ना बेवकूफी। अरे भाई नोट्स पढ़ो, जहां अटको वो देख लो बस। और ऐसे भी नहीं, आपको ना आदत भी बहुत हो गई कि मैं सभी अब दूसरों से करूंगा। आप 5 क्वेश्चन बनाते हो, क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता, आप डाउट में डालते हो। नहीं ना, कोशिश करो, सॉल्यूशन देखो, तब भी ना हो डाउट में डालो, वीडियो में जाओ। अपने आप से एफर्ट मारने का समय आ गया। डन है क्या? चले आगे, चले क्या? ठीक है। हाँ बाबू, हाँ ना, रोक दो ना।